6 का चैप्टर नंबर 4 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कंसेप्ट है इसमें फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, फ्रैक्शन के जो पार्ट है उनको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं। मान लिए एग्जाम्पल है फाइंड द 2/5 ऑफ 10। फाइंड 2/5 ऑफ 10, ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड द 2/5 ऑफ 10 का मतलब ये हो गया, इसमें जो ऑफ लिखा है इस पर हम मल्टीपल का क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और इस तरीके से कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो है डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं। और इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है कि कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया गया एक्सरसाइज 4.1 में 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। करा है कि कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। कलर टू शो, कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। यानी कोई फ्रैक्शन दिया गया है, वो आपको ये खाने दिए गए हैं इसके। जैसे मान लीजिए है 2/7, या क्वेश्चन में का पहला खंड है इसमें कि जैसे कह रहा है कि 7/15। अब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। वन 2 3 4 5। सेवन बाई 15 हमें करना है, तो 15 खाना हम बना रहे हैं इसमें। 2 3 4 1 2 3 4 5। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें करा है 7/15। ये आपको कलर करना है। 7/15 कलर करना है। आपको खाना दे दिया गया, कह रहा है इसको कलर करना है, लेकिन कितना कलर करना है, 7/15। इसका मतलब ये हो गया कि 15 हमारे टोटल जो डिनोमिनेटर है वो 15 हमारे टोटल है। ये कलर करना है, और जिसमें 15 में से हमें केवल 7 कलर करना है। कहाँ कलर करना है ये तो नहीं पता, लेकिन इसी में हमें केवल 7 कलर करना है। तो हम एक तरफ से इसको कलर कर देते हैं 7 केवल इसमें से। ये 7 खाने जो हमारे कलर हो गए, इसका मतलब हो गया कि 7/15 जो है कलर कर दिए गए हैं। गिवन फ्रैक्शन में ये जो कलर करना हमें दिखाना है कि 7/15 कलर करना है। तो इस तरीके से इसमें से हमें 15 में से 7 कलर करना है। इसका मतलब यही हुआ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, तो नंबर अब इस क्लास में ये बताया जा रहा है कि नंबर 1 हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
3 हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे 3 प्रकार के हुए, प्रॉपर फ्रैक्शन हुए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए और मिक्स फ्रैक्शन हो गए। अब चलिए हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जानिए जिसका ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर अधिक हो। तो लिखते हैं ये फ्रैक्शन, यहां लिखते हैं ये फ्रैक्शन in which numerator is less than denominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर इसे कहते हैं सीधे कि ऐसा फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन in which numerator is greater than denominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका is called a improper फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शन इन which ऐसा फ्रैक्शन इन which consist of a ऐसा ए फ्रैक्शन इन which consist of a natural number and proper fraction। proper fraction is called, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये 3 फ्रैक्शन आपको मालूम हो गए कि फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, एक मिक्स होता है। 3 प्रकार के फ्रैक्शन आपको मालूम हो गए। इसके पहले हमने बताया कि फ्रैक्शन मींस होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, ये आपको मालूम हो गया। कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में। करा है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे है आपका 17 × 1/2। ये क्या है?
मिक्स फ्रैक्शन है, और इसको हमें चेंज किसमें करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या वो है कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। देखिए ये इम्प्रॉपर में होता है नहीं। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में हम सबसे पहले इसका इसमें क्या करते हैं? मल्टीपुल करते हैं और फिर इसमें जोड़ देते हैं इसके न्यूमरेटर को। तो 17 2 जा कितना हो जाएगा? 34 और 1 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 अपान कितना बना? 2 बन गया। देखिए हो गया ना मिक्स, इम्प्रॉपर हो गया ना ये। 35 जो न्यूमरेटर अधिक हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ठीक, चाहे तो आप इसी को फिर कन्वर्जन ऑफ मिक्स कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू किसमें चेंज करना है? मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 26/7। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 26/7। ये क्या है हमारा? 26/7 कौन सा फ्रैक्शन है भाई? कौन सा फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये न्यूमरेटर ग्रेटर है फ्रॉम डिनोमिनेटर से, इसलिए इसको हम ऐसे क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें डिवाइड हम करके देख लें, कितनी बार जाएगा? 3 बार। यस सर। है ना? यहाँ कितना आया? 6 में से 1 निकल गया, 5 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई? ये 3 पूरा गया है। यस सर। जैसे आपने उसमें डिफिनेशन में पढ़ा है ना कि डिफिनेशन जो इसका है आपका मिक्स फ्रैक्शन का, आपका था क्या? किसमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन का? कंसिस्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ ए प्रॉपर नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है? ये नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर कंसिस्ट होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमको क्या मिल गया? एक नेचुरल नंबर मिल गया। और नेचुरल नंबर कंसिस्ट होता है किससे? प्रॉपर फ्रैक्शन से। किससे? प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5/7। ये 5/7 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। कौन सा फ्रैक्शन हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और ये क्या हो गया हमारा? नेचुरल नंबर हो गया। तो उसके डिफिनेशन के अनुसार हमको मिल गया ना 26/7 = 3 × 5/7। इस तरीके से हम कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका मतलब यही होता है। ठीक, हो जाएगा ना? चलिए, क्वोशिएंट इक्वल टू होता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट इक्वल टू क्या होता है? रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना? चालू कर। एक सेकंड। हमारा कंसेप्ट होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे हम कहते हैं? तो आइए देखते हैं फिगर से भी। फिगर फ्रॉम फिगर, ये देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसको कहते हैं 1/2। ये हो गया हमारा 2i। ये इसमें हम इस
तरीके से करते हैं। इसको लिखते हैं हम 2/4, फिर हो गया 3/6, ये हो गया हमारा 3/6 फिगर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इस तरीके से हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी 1/2, 1/2, 2/4, 3/6। अब कह रहा है क्या बताइए कि यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे समझ निकालेंगे कि यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्योंकि इसमें 4 पार्ट है, 4 में 2 कलर किया गया है, इसमें 1 कलर किया गया है, और ये 6 में 2 कलर किया गया है। तो हम कैसे जानेंगे? ये ऐसे ही जानेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2/4 को लिख सकते हैं 2 और 2 और 2 जा 4। 3/6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 2 जा 6, ये हो गया 1/2। यानी सब में आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड में 1/2, 1/2 और 1/2। यानी 1/2 का मतलब हो गया कि जो भी फिगर बने हुए हैं उनका सबका 50-50% जो है वो क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। तो इसलिए ऐसे फिगर को, ऐसे को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या हो गया ये 2/4, 3/6 क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट आर नॉट। हमें ये देखना है कि ये ऐसे टेस्ट करके देखना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। जैसे एस एग्जांपल है 3/10 एंड आपका है 15/50, 15/50। अब हमें ये देखना है कि क्या यह इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसको इक्विवेलेंट जानने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मैनर है कि 3/10 और यहां लिख देते हैं 15/50 और इसको हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर देंगे। इससे इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो हो जाएगा इसका इसमें पहले लिखेंगे तो उधर लिखेंगे 3 × 50 15 इक्वल टू 15 × 10 और ये दोनों हो गया 150 इक्वल टू 150। इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए इट इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम मालूम कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए कह रहा है। अब आगे देखना है हमको कि फ्रैक्शन को हम कैसे सिंपलेस्ट करते हैं, सिंपल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए है 18/63 एज एग्जाम्पल है, मान लीजिए 18/63। अब इसको हम सिंपलेस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपलेस्ट करने के लिए हम कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर लेंगे जिससे दोनों को डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे और वो उसी नेचुरल नंबर से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 9, तो 9 2 जा 18 हो गया और 9 7 जा 63 हो गया। तो इस तरीके से हम 9 से ही इसमें डिवाइड किए हैं, फिर 9 संख्या से, किसी अदर संख्या से नहीं, अदर नंबर से नहीं, फिर 9 से ही हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे और जो संख्या मिलेगी काटने के बाद उसको हम वहां पे फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि रिडक्ट
रिडक्ट करिए, करा है 64/80, 64/80 is in the 80 to the simplest form, to the simplest form, ठीक है। तो 60/4/80 को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए हमें कोई संख्या चाहिए, तो संख्या कौन सी मिलेगी कैसे हम जानेंगे। तो इसका सरल तरीका है, किससे कौन सी ऐसी संख्या लें जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ये भी दोनों डिवाइड हो जाए उसी संख्या से। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, HCF लेना पड़ेगा, किसका, 64 और 80 का। तो 80 64 का हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर हमको करना पड़ेगा। 64 का हम फैक्टर करने के लिए एक तरीका यह भी है कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे भी 64 का फैक्टर नहीं आता, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो हम इवन नंबर से, इवन नंबर से हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो जगह प्राइम नंबर हमारा इवन का 2 है, तो ये हो गया हमारा 2 3 6 और 2 2 4, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारा। फिर डिवाइड करेंगे, ये हो गया। फिर डिवाइड करेंगे ये। तो 64 का हमारा फैक्टर जब हम करते हैं तो ये हमको मिलता है 1 2 3, यानी 2 into 2, 2 2 4 3 8 16 16 32 गुना 64, ठीक है। इस तरीके से हमको यह फैक्टर हम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 80 का लेते हैं, 80 को भी इसी तरीके से फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, ठीक है। अब है HCF बराबर, अब इसका HCF निकालते हैं हम। HCF का मतलब होता है जो फैक्टर हमने किया है उनमें जो कॉमन हो, तो दोनों में जो कॉमन हो उसी को हम लिखते हैं। ये कॉमन हुआ 2 2 2, ये 2, ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है, इसलिए हम इसी कॉमन को लेते हैं और इस तरीके से इसका हम मल्टीपल करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो हमारा HCF क्या मिला, 16 मिल गया। अब इसी HCF 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 64 डिवाइड 16/80 डिवाइड 16, और ये देखिए हमको मिल जाएगा 16 चौका 64 और 16 पंचे 80, यानी मिल गया 4/5। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हम इस तरीके से कर लेते हैं। और जिससे हमें सिंपलेस्ट करने के लिए हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसका हम HCF ले लेंगे और HCF लेने के बाद जो HCF हमको मिलेगा उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, जिससे हमको सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन having same denominator is called, क्या कहते हैं उसको, लाइक फ्रैक्शन।
इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे एज 2/5, 3/5, 1/5, 4/5 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसके जितने डिनोमिनेटर हैं वो सेम। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन इसी का अपोजिट हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। ये फ्रैक्शन which denominators are different is called, क्या कहते हैं, called unlike fraction। ठीक, ये हो गया ना। 1/9, 2/5, 7/3/7 और 7/11। ठीक है, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन into कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये कैसे चेंज करेंगे भाई, ये जान लीजिए कि हम कह रहा है कि कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, जैसे आज पे मान लिया है आपका 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। ये आपका क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे इसको, लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 2, 3, 4, 5 का कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 तो कितना होगा भाई, क्योंकि इसमें क्या है, 2 2 या 2 एक बार लिया गया तो 4 3 12 पंचे है ना। कितना होगा एलसीएम इसका, 60 होगा। 60 जब एलसीएम हो गया तो हम क्या करेंगे, 60 का इसमें मल्टीपुल कर देंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, 30। ये कितना मिलेगा हमको, 20। और ये कितना मिलेगा हमको, है, और ये कितना मिलेगा हमको, है कि नहीं। अभी हमको मिला 30, तो 30 5 कितना लिखेंगे, 60। और ये कितना मिला, 20 दूनी 40। ये कितना मिला, 45। ठीक है, और ये कितना हुआ हमारा, 48। देख रहे हैं ना। और सबका डिनोमिनेटर कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे,
अनलाइक फ्रैक्शन अगर दिया है तो उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा हमारा इसमें लाइक, ठीक है। इस तरीके से हमें